ओम शांति। आज की मुरली है 4/11/2024। मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाप तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। प्रश्न है, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं। बाबा उन्हें दृष्टि देता। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। अंदर में आता, इस बच्चे का यह भूत निकल जाए। बाबा उन्हें करंट देता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला, किस किस चीज़ में कमी है। हर एक को अपने अंदर झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा, तुम अपनी शक्ल आईने में देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं, क्या समझते हो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। खामियां को निकालने का पुरुषार्थ करते ही नहीं हैं। कोई कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। नए नए बच्चों को यह समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो, कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। बाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए, इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं? वह जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब विकारी हैं। यह लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। आधा कल्प तुम्हें इन्हों की महिमा की है। तो अब अपने से पूछो, हमारे में क्या क्या खामियां हैं जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें और बाप को बतावें कि बाबा, यह खामी है जो हमसे निकलती नहीं है। कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है। कोई नायाब सर्जन भी होशियार होते हैं। डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते हैं, होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो, मेरे में क्या क्या खामियां हैं जिस कारण मैं समझता हूँ यह पद पा नहीं सकूँगा। बाप तो कहेंगे ना, तुम इन जैसा बन सकते हो। खामियां बताएं, तब बाबा राय दे। बीमारियां तो बहुत हैं, बहुतों में खामियां हैं। कोई में बहुत क्रोध है, लोभ है, उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है जो कोई को धारण करा सके। बाप रोज बहुत समझाते हैं। वास्तव में इतनी समझाने की ज़रूरत ही नहीं दिखती। मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं। बाप तो एक ही है। बेहद के बाप को याद करना है और उनसे यह वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है। और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं होती। यह बात अभी ही होती है जो बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारे में जो भूत है, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बाप युक्ति बताएंगे। बाबा, यह भूत हमको तंग करते हैं। भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना, तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं। तुम जानते हो, यह 5 विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है, उसको निकालने लिए फिर राय लेनी चाहिए। आँखें भी बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी यह बीमारी निकल जाएंगी। हम सब आत्माएं, तो आत्मा भाई भाई ठहरे, शरीर तो है नहीं। यह भी जानते हो, हम आत्माएं सब वापस जाने वाली हैं। तो अपने को देखना है, हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है। तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं
इनमें यह खामी है तो करें उनको करंट देंगे। इस बच्चे को का यह विघ्न निकल जाए। अगर सर्जन से ही छिपाते रहेंगे तो कर ही क्या सकते। तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाप भी राय देंगे। जैसे तुम आत्माएं बाप को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। बाप को याद करते रहेंगे तो भूत भागते रहेंगे। कोई ना कोई भूत है ज़रूर। बाप सर्जन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा। यह माया के भूत इनको तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाला तो एक ही बाप है। युक्ति से भगाते हैं। समझाया जाता है इन 5 भूतों को भगाओ, फिर भी सब भूत नहीं भागते हैं। कोई में विशेष रहता है, कोई में कम, परंतु है ज़रूर। बाप देखते हैं इनमें यह भूत है। दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना, यह तो बहुत अच्छा बच्चा है। और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु बोलते कुछ नहीं है, किसी को समझा नहीं सकते। माया ने जैसे गला बंद कर दिया। इनका गला खुल जाए तो औरों को भी सर्विस करने लग पड़े। दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस। शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हैं। शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं। कहते हैं इन जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना है। बाप बैठ समझाते हैं, यह भी जानते हो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पत्ते झड़ते रहते हैं, माया विघ्न डाल देती है। बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते हैं। जैसे सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम गुम हो जाते हैं। ना कोई कारण, ना कोई बातचीत। कनेक्शन तो सबका बाप के साथ है। बच्चे तो नंबरवार है। वह भी बाप को सच बताएं तो वह खामियां निकल सकती है और ऊंच पद पा सकते हैं। बाप जानते हैं कई ना बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं। कितना भी समझाओ परंतु वह काम करने लग पड़ते हैं। माया पकड़ लेती है। माया रूपी अजगर है, सबको पेट में डाल देती है। दुबन में गले तक फंस पड़ते हैं। बाप कितना समझाते हैं और कोई बात नहीं। सिर्फ बोलो 2 बाप है। एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है। सतयुग में भी मिलता है तो कलयुग में भी मिलता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में फिर पारलौकिक बाप मिलता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आते हैं। पारलौकिक बाप आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। अरे शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ हैं, वहाँ जाकर तुम पूछ सकते हो। इनको क्यों पूजते हो? यह शरीरधारी तो है नहीं। यह है कौन? कहेंगे परमात्मा। इन बिगर और कोई को कहेंगे नहीं तो बोलो यह परमात्मा बाप है ना। उनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। अक्सर करके परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनसे क्या मिलने का यह कुछ पता है? भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं। शिव जयंती त्यौहार भी मनाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं। तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु बहुत ठंडाई से नम्रता से बात करनी है। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है। थोड़ी भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे यह बीके हैं। गांव आदि तरफ तो बहुत इनोसेंट हैं, तो मंदिरों में जाकर सर्विस करना बहुत सहज है। आओ तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनावें। तुम शिव की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो? हम तो आपको
इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। तुम्हारे वरदान में खुशी रहती है, तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है। बच्चे चाहते हैं गाँवों में सर्विस करें, सबकी अपनी अपनी समझ है ना। बाप कहते हैं पहले पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूछो इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला हुआ है। आओ तो हम आपको इन देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं। गांव वालों को भी जागना है। तुम जाकर प्यार से समझाएंगे तो आत्मा हो, आत्मा ही बात करती है। यह शरीर तो ख़त्म हो जाने वाला है। अब हम आत्माओं को पावन बन बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो सुनने से ही उनको कशिश होगी। जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। अभी इतना इस देह आदि से, पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है। यह तो जानते हो यह पुराना चोला छोड़ना है। इनमें क्या ममत्व रखना है। शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। अंदर में यह तात रहे। अब हम आत्माएं पावन बन अपने घर जाएं। फिर यह भी दिल होती है ऐसे बाबा को कैसे छोड़ें। ऐसा बाबा तो फिर कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे ख्यालात करने से बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा। अब हम घर जाते हैं। 84 जन्म पूरे हुए। भल दिन में अपना धंधा आदि करो। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। उसमें रहते हुए भी तुम बुद्धि में यह रखो कि यह तो सब कुछ ख़त्म हो जाना है। अभी हमको वापस अपने घर जाना है। बाप ने कहा है गृहस्थ व्यवहार में भी ज़रूर रहना है, नहीं तो कहाँ जाएंगे। धंधा आदि करो। बुद्धि में यह याद रहे यह तो सब कुछ विनाश होने का है। पहले हम घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। जो भी टाइम मिले अपने से बातें करनी चाहिए। बहुत टाइम है। 8 घंटा धंधा आदि करो, 8 घंटा आराम भी करो। बाकी 8 घंटा यह बाप से रूह रिहान कर फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है। जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करो। मंदिर तो तुमको बहुत मिलेंगे। तुम कहाँ भी जाएंगे तो शिव का मंदिर ज़रूर होगा। तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। प्रकृति दासी बन जाती है। उनकी शक्ल आदि भी ऐसे खींचने वाली रहती हैं। कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। सन्यासियों में भी कोई पक्के रहते हैं। बस ऐसे निश्चय से बैठते हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे। इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं। उन्हों का अभ्यास होता है। हम इस शरीर को छोड़ दे जाते हैं, परंतु वह तो है रॉन्ग रास्ते पर बड़ी मेहनत करते हैं। ब्रह्म में लीन होने के लिए, भक्ति में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं। जीवन भी दे देते हैं। आत्मघात नहीं होता है, जीवघात होता है। आत्मा तो है ही, वह जाकर दूसरा जीवन अर्थात शरीर लेती है। तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति शौक रखो तो बाप भी याद आवे। यहाँ भी मंदिर आदि बहुत हैं। तुम योग में पूरा रहकर किसको कुछ भी कहेंगे, कोई विचार नहीं आएगा। योग वाले का तीर पूरा लगेगा। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कोशिश करके देखो, परंतु पहले अपने अंदर को देखना है। हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है। माया के भूत वाले थोड़े ही सक्सेस हो सकते हैं। सर्विस तो बहुत है। बाबा तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि बाप साथ में हैं।
बाप को हम कहाँ खिचड़े में ले जावें, किसके साथ बोलें। बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं, तो बच्चों को सर्विस करनी है, गायन भी है। सन सोच फादर, बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया ना। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक़ रहता है, कहते हैं हम गाँवों में जाकर सर्विस करें। बाबा कहते हैं भल करो, सिर्फ फोल्डिंग चित्र साथ में हो। चित्रों बगैर किसी को समझाना डिफ़िकल्ट लगता है। रात दिन यही ख्यालात रहती है, औरों की जीवन कैसे बनाएं, हमारे में जो खामियां हैं वो कैसे निकाल उन्नति को पाएं। तुमको खुशी भी होती है बाबा, यह 8-9 मास का बच्चा है, इससे ऐसे बहुत निकलते हैं, जल्दी ही सर्विस लायक बन जाते हैं। हर एक को एक भी ख्याल रहता है, हम अपने गांव को उठाएं, हम जींस भाइयों की सेवा करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्विस का शौक़ बहुत चाहिए, अगर एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चक्कर लगाते रहें। टाइम तो बहुत थोड़ा है ना। कितने बड़े बड़े अखाड़े उन्हों के बन जाते हैं। ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ न कुछ शिक्षा बैठ देती है तो नाम हो जाता है। यह तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। कल पहले मिशल, यह रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती हैं। शिव बाबा की बड़ी लंबी माता व झाड़ बना हुआ है। इन सब बातों को याद करने से भी बाप की याद आएगा। इन सब बातों को याद करने से भी बाप ही याद आएगा, उन्नति जल्दी होगी। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, कम से कम 8 घंटा बाप से रूह रिहान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। दूसरा है, अपने आप से बातें करनी है कि यह जो कुछ हम देखते हैं यह सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। आज का वरदान है, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। डिटेल है, निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए। सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। सदा यह स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत सदा हर्षित रहते हैं। आज का स्लोगन है, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। अच्छा, ओम शांति।